See, there are two questions on the board. This first question was solved by all 6 methods. First was eliminating method. Second was substitution method. Third was equating method, या comparison method. Fourth was जी Saras diagram method. Fifth was cross multiplication method. And sixth was graphical या diagrammatic representation. जी diagrammatic representation method. इक्वेटिंग कहिए, कंपैरिजन मेथड कहिए, डबल सब्स्टिट्यूशन कहिए. कईयों को तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनका डबल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, बात क्लियर. ये मैं आप ही के हल्द्वानी की बात बता रहा हूं. कईयों को ये हो जाता, उन्होंने कहा ये एलिमिनेटिंग को ही सब्स्टिट्यूशन मेथड कह देते हैं कई लोग. तो देखिएगा, अब द क्वेश्चन 1 कैन बी डन by all the methods. Means if x y has the coefficients, the digits, in place of a and b there are digit, either they may be the plus or minus sign. जैसे ये देखिए, आपका x के साथ 2 है, y के साथ 1 है, c is a constant. आपका देखो the coefficient of x is 4, the coefficient of y is -3 and the constant is -1. And the difference between this and this question is this x and y has the coefficient a, b and b minus a, and this is the complete constant. देखो minus a plus b and minus a minus b equal to 0. ये जब आप इक्वल देखो, ये दिस ये आपका एनसीईआरटी का मेथड नहीं है, एनसीईआरटी का ये वाला मेथड है इक्वल टू 0. ये मंजीत सिंह सर, मैंने वही बोला कि मैं यहाँ किसी का वो नहीं कर रहा हूँ. लेकिन ये क्वेश्चन आपका देखो बाय ऑल 6 मेथड्स हो सकते हैं. एंड दिस क्वेश्चन कैन बी ओनली सॉल्व्ड एलिमिनेटिंग से हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, इक्वेटिंग से हो जाएगा, सारस डायग्राम से हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगा, डायग्रामेटिक से भी हो जाएगा. 2 बोला मैंने, ऑल्सो बोला, लेकिन हालत पतली कर देगा बिना प्रैक्टिस के. क्योंकि व्हेन यू विल मेक अ ग्राफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपका लाइन खींचेंगे, उस समय आपको प्लस ए प्लस बी प्लस इन प्लेस ऑफ 1 2 3 4 द डिजिट्स यू हैव टू राइट ए बी सी डी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी माइनस ए माइनस बी माइनस ए. तो अब दिस क्वेश्चन कैन बी ओनली डन बाय, जो लॉजिकली मैं बता रहा हूं, ये नहीं है कि मैंने जो बोला वो बिल्कुल सही है, लेकिन 101% आई एम ट्रू. इसको मेथड को हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही करना चाहिए. और बाकी ये आपके दूसरी चीज, कंपटीशन लेवल्स के लिए जो बच्चे आपके तैयार होते हैं, जैसे कोई जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा आपका बड़ी तैयारी कर रहा है और वो मेडिकल में भी निकल गया या इंजीनियरिंग में भी निकल गया, आगे जाके फिर वो आपका बीए बीएससी बीकॉम व्हाटएवर आपका ही इज एंड सी इज डूइंग, उसके बाद उसका बात है कोई बड़े कंपटीशन नहीं निकाल पाता, या सपोज के लिए बैंक के पीओ निकाल लेता है, या सारे डिपार्टमेंट्स के लिए आपका एग्जाम और होता है एसएससी, उस एसएससी क्लरिकल ग्रेड्स के एग्जाम्स के लिए उसको टाइम स्लॉट्स इज द इम्पॉर्टेंट. अगर आपने वो मेरा चार्ट देखा होगा, आपका देख लीजिएगा, तो वो देखिए सारा आपका जो 1 to 25 पॉइंट्स के साथ आपका देखो मॉडर्न टूल्स ऑफ सक्सेसफुल पर्सनालिटी में द लास्ट पॉइंट बी सोशल में गुड बुक्स, ज्वाइन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, know about the national international incidents and events, understand your duties and responsibilities, making a goal. At last I have written about time management. This time management, it always starts from your home to till where you are doing job. जॉब का मतलब से नौकरी से नहीं होता, बिजनेस इज ऑल्सो जॉब. जो आप जो पढ़ रहे हैं ये भी आपका वन काइंड ऑफ जॉब है, जो आपको रेशनलाइजेशन सोसाइटी जो कैरियर बना करके दे दे, जो आपको ग्रोथ दे, जो आपको डेवलपमेंट दे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये अब आपका देखो, जैसे ये सवाल मैंने लिया, आई एम टेकिंग सॉल्यूशन ax प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी
इज इक्वल टू 0 इज द फर्स्ट इक्वेशन। और आपका नाउ देखो दिस bx minus ay minus a minus b is equal to 0. How can I solve this question by the first method which is known as your eliminating method? कर सकते हैं, देखिए वैसे इससे करना चाहिए और कर सकते हैं, दोनों ही मॉडल से। कैन, माइट, शुड, मस्ट, 40 मॉडल्स होते हैं इंग्लिश में। आप तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, अभी अपने सर को भी पूछ लीजिएगा कितने होते हैं ना। जबरदस्त। इसमें व्हाट आई कैन डू, जो एनसीईआरटी के नॉर्म है, मैं एनसीईआरटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के नॉर्म्स चल रहा हूं। तो देखो आपका ax प्लस by माइनस आई हैव टू कॉमन बिकॉज दिस इज द कंप्लीट, ये कांस्टेंट हो गया। देखो माइनस प्लस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस इक्वल टू 0। x has a coefficient a, y has a coefficient plus b, and this is which have no xy, no variables, that is the constant. आप समझ गए मेरी बात ना। उसके बाद bx minus ay minus you have taken common, then आपका a plus b is equal to 0 is the fourth equation. Minus plus is minus minus, अब ये complete constant हो गया। Is that clear? ना देखो r compared with, no, क्यों कंपेयर, ये तो एलिमिनेटिंग से कर रहा हूं तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए थी। इसमें माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, इसमें करने की जरूरत ही नहीं है कुछ कॉमन लेने की। अब आप दो इसका कोफिशिएंट क्या ए, इसका कोफिशिएंट क्या बी, तो दोनों को सेम एलिमिनेटिंग में विच यू हैव टू कैंसिल द कोफिशिएंट मस्ट बी इक्वल, देन हाउ इट विल बी मेक easier or equal by multiplying the alternate coefficients. आप इसको करना चाहते हैं तो देखो b a, यानी कि इसको a से मल्टीप्लाई कर दो, इसको b से मल्टीप्लाई कर दो। either you have to cancel x by making its coefficient equal or either the coefficient of y you have to make equal। किसको बनाना चाहेंगे आप बताइए। x देख लीजिए तो देखो मल्टीप्लाई बाय b in equation number 1 and a in equation number 2 on both hands या both sides आपने ये लिखा है। ये आपका हो गया देखो बाय एलिमिनेटिंग मेथड से आप कर रहे हैं। एलिमिनेटिंग मेथड, किसी एक को ये मंच छोड़ के जाना पड़ेगा, जो आप बड़े बड़े चैनल्स में बड़े बड़े प्रोग्राम्स देख रहे हैं आपका, तो यू हैव अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म नाउअडेज। तो देखो ये इसको आपने b से मल्टीप्लाई किया, यू हैव मेड इट बाय मल्टीप्लाई a b जा a b, देखो x प्लस प्लस का प्लस b b जा b स्क्वायर y, देखो प्लस माइनस का माइनस a b जा a b, और प्लस प्लस का प्लस b स्क्वायर जा b स्क्वायर। ना अब देखिए a b जा a b x, देखिए आप प्लस माइनस का माइनस a जा a स्क्वायर y, प्लस माइनस का माइनस a जा a स्क्वायर, और प्लस माइनस का माइनस a b जा a b। Now the coefficient of x in both the equations are equal। a b देखिए आपका, तो अब देखो सॉल्विंग, now देखिए both are positive, so for cancelling it we have to multiply by the negative sign। ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, मींस द साइन विल बी अल्टरनेटिवली चेंज। ये खल्लास हो गया। नाउ दिस साइन इज कंप्लीटली यू हैव टू इग्नोर, तो प्लस 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 हो जाएगा। देखो तो दिस इज a स्क्वायर y प्लस b स्क्वायर y। ओके, अल्फाबेटिकली अगर आप देखते तो a आपका पहले आता है, अब आप b स्क्वायर y प्लस a स्क्वायर y अगर आप कहेंगे क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। देखिए ना ये आपका, ये अब इग्नोर कर दिया आपने, देखो इसको आप देख रहे हैं क्लियर, देखो आप देखो ये इग्नोर कर दिया, ठीक है ना। ये देखो ये माइनस है, ये प्लस है। अब मैं एक बार देखो ये कितना हो गया, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, देखो ए बी ये हट गया आपका, नाउ इट कैन बी रूट, और देखो प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी एंड प्लस ए बी इज कैंसिल, और इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 जरूर लगाएंगे, क्योंकि b से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी 0, a से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा। अब a स्क्वायर y प्लस b स्क्वायर y
इज इक्वल टू, इधर आ जाएंगे, बोथ विल बी ट्रांसफर on the right hand side, so it's minus a square minus b square, which is known as the OT on transposition. Whenever you are doing the transposition means transaction, after transfer you are going to be data, so now the sign will be completely changed. Y and y is left hand side with y comma. This is the first rule of mathematics to make it simplest. आपका देखो y आपने कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इन दोनों में भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये देखिए तो ना y की वैल्यू आपकी माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर, ये देखिए आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नीचे आ जाएगा, ऐसा क्या ना, इससे खलास, तो y की वैल्यू माइनस वन, क्या y की वैल्यू माइनस वन ही आ रही थी जो आपने किया है फ्राइडे के दिन, इज दैट क्लियर? देखो ये कंपैरेटिव स्टडी आपको बताएगा. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y is equal to -1 in equation number 1. First you write ax plus by minus a plus b is equal to 0. तो देखो ये इक्वेशन नंबर 1 है. In place of y you have to put this. So the ax plus b into y, the value is -1 minus a plus b is equal to 0. ax plus minus का minus, देखो minus a plus b is equal to 0. Both are cancelled because they have the same coefficient but the alternate signs. तो ना देखो ax is equal to, ये देखो ot में क्या है, ot में contrast to minus a is coming on the right hand side, so the minus will be changed into the plus and you have to find out the value of this x. So this coefficient which is with a will go down on the next side below the a से a बन जाए, तो therefore देखो x is equal to 1 और y is equal to -1. तो क्वेश्चन इससे भी सॉल्व हो जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि क्यों बनाया है फॉर्मूला, कहीं तो कहीं उसकी यूज होगी ना, तो उस यूटिलिटी को, उस टूल को आपको यूज करना है. बहरहाल आपका प्लीज इसको जरा जल्दी करिएगा. दिस इज द एलिमिनेटिंग मेथड प्लीज.